हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ हनी ब्रूक। यस, हनी ब्रूक ये है सिटी का नाम और है चेस्टर काउंटी और स्टेट है पेंसिल्वेनिया। यहाँ पर रहते हैं एमिश कबीले के लोग। ये लोग बहुत ही सादा, बहुत ही मिलनसार और इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के जदीद एरा में भी वो अमेरिका के अंदर ये एमिश लोग बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते। बस अमेरिका में सुई गैस की बजाय बिजली से तमाम किस्म के स्टोव और ओवन चलते हैं, मगर एमिश लोग आज भी लकड़ियों पर बिल्कुल सादा देसी स्टाइल, और इनके मर्द और औरतें दोनों बहुत ही मेहनती जफाकश। और औरतें बजाय अमेरिकन तर्ज के मुख्तसर और उरिया लिबास के अपने सारे जिस्म को रखती हैं ढाँप कर और सर को भी स्कार्फ से कवर करती हैं। चेहरा खुला होता है बट फिर भी इमेजिन कि कोई वल्गैरिटी नहीं झलकती इनके लिबास से। और इनके मर्द चाहे खेतों में काम कर रहे हों या ग्रोसरी स्टोर पर, हमेशा पुट ऑन करते हैं, हमेशा पहनते हैं कोट पैंट और टोपी। खास किस्म का हैट ये लोग ज़रूर पहनते हैं। मैंने इनके नौजवान लड़के से पूछा, तुम रात को भी कोट पहनकर सोते हो या कुछ और? वो मुस्कुराकर कहने लगा, वैसे तो सोते वक्त कपड़े बदल कर ही सोते हैं, मगर जब कभी थकन की वजह से कोट पैंट पहने ही सो जाऊं तो सुबह उठकर देखता हूं कि बदन पर सिर्फ जांघिया ही है। मैंने कहा, आई, यहाँ के चोर इतने भूखे हैं कि इंसानों के बदन पर से कपड़े तक उतार कर ले जाते हैं, वो भी सोते हुए। मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए उसने कहा, यू फनी। कपड़े चोर नहीं बल्कि उसकी बीवी उतार कर रात ही में बाल्टी में सर्फ डालकर रख छोड़ती है ताकि सुबह तक मैल निकल जाए, क्योंकि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तो करते ही नहीं ना। मैंने कहा, वाह, ऐसी बीवी होनी चाहिए। मैंने कहा, एक ऐसी नेक परवीन मुझे भी दे दो। उसने कहा, सॉरी, हम लोग अपने कबीले से बाहर शादियां नहीं करते। इस नौजवान ने मुझसे ये बात भी शेयर की कि जो कि वाकई बड़ी दिलचस्प है। इसने बताया, अगर जब कभी किसी लड़के या लड़की के अंदर बगावत आ जाए, मतलब वो एमिश लाइफ छोड़कर अमेरिका की मॉडर्न ज़िंदगी में जाना चाहे, तो उनके कबीले के बड़े लोग उनके सामने ऑप्शन रखते हैं। अगर 1 साल तक लड़का या लड़की वापस कबीले में आ गया तो उसे दोबारा से एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर 1 साल तक भी वो अमेरिका की रंग रंगियों के अंदर ही रहना पसंद किया तो फिर उसको इस कबीले के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। मगर हुआ कुछ यूँ कि जितने भी एमिश लड़के और लड़कियां जिन्होंने ये स्टेप उठाया कि वो 1 साल से पहले ही वापस अपने कबीले में लौट आए, इनसे जब पूछा कि क्यों वापस आना पसंद किया रंगीनी की लाइफ को छोड़ के, तो उनका जवाब ये था कि वो लाइफ देखने में रंगीन ज़रूर है, मगर इस लाइफ में और जानवर की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं। मतलब ये कि जिस तरह एक मेल एनिमल की फीमेल सुबह किसी और के साथ और शाम को किसी और मेल के साथ, उन्होंने कहा, हमारी लाइफ में एटलीस्ट हमें ये इतना ट्रस्ट है कि मेरी बीवी मेरी है। हम लोग आम इंसानों की तरह खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, यही ज़िंदगी का मज़ा है। एंड रियली आई रियली इम्प्रेस्ड। हमें लेसन लेना चाहिए अपने इन पाकिस्तानी मर्द और औरत को जो अमेरिका जाकर अपना रंग ढंग भुलाकर ड्रिंक करने लग जाते हैं, अपने आप को मॉडर्न करवाते हैं कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ।
मुझे बड़ा दुख होता है जब अमेरिका में लोग मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में सब औरतें स्कार्फ करती हैं। इस लम्हे तो मैं कह देता हूँ जी, पर बाद में मुझे बहुत दुख होता है जब कभी वो यहाँ आकर हमारी लड़कियों को बेहुदा और नंगे सर और इस तरह मुख्तसर लिबास में देखें। तो इसी तरह मुझे सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान में लोग क्या ड्रिंक नहीं करते, शराब नहीं पीते। फिर कोई बताता है कि फलां गाय ही फ्रॉम पाकिस्तान और वो मुस्लिम है और वो ड्रिंक भी करता है। तो व्यूअर्स, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितनी एम्बैरेसमेंट होती है। खुदारा मेरे मुस्लिम भाइयों, ऐसी हरकतें ना किया करो। आप तो बदनाम होते ही हो, मुल्क, आपका कंट्री और आपका रिलीजन को भी एक बहुत बड़ा स्पॉट लग जाता है। व्यूअर्स, इसी तरह आपको रोड्स पर ट्रक, कार्स और बग्गियां चलती हुई नज़र आएंगी और बग्गियों के अंदर बाकायदा आपको इंडिकेटर भी नस्ब हुए हुए नज़र आएंगे। इनकी औरतें यानी इनकी जो वुमेंस हैं वो ज़्यादातर बग्गियां चलाती हैं। लाइब्रेरी से बुक लेनी हो या ग्रॉसरी, वो अपनी बग्गी पर ही चलती हैं। उनके बच्चे उनके साथ होते हैं। ये देखें, ये छोटा सा बच्चा बग्गी के अंदर से देख रहा है, कितना प्यारा, कितना क्यूट लग रहा है। वैसे तो सारे अमेरिका में जगह जगह कुत्तों के पार्क्स हैं, हॉस्पिटल हैं। ये देखिए, कुत्तों का डे केयर है जहाँ पर कुत्तों की ग्रूमिंग और ट्रेनिंग होती है। और ये आपको एंटीक शॉप नज़र आ रही होगी। इसमें बहुत से पुराने एंटीक्स किस्म के बर्तन वगैरह और बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये देखिए, ये आपको अब हॉर्स फॉर्म्स यानी घोड़ों के फॉर्म्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर हर छोटी बड़ी नस्ल के घोड़े, कुत्ता और सब्जियाँ, ये सब चीज़ें एमिश लोग खुद अपने घर में लगाते हैं। मतलब ओरिजिनल वेजिटेबल्स ये लोग उगाते हैं। व्यूअर्स, अमेरिका में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो है बहुत महंगी हैं। तकरीबन एक तरह से उनका रेट जो है वो दुगना है, डबल है। अगर आप कैरेट का एक पैकेट लेने जाएं, यानी अगर आप गाजर लें, $2 का एक पैकेट है। अगर वही पैकेट उसी वेट का अगर आप ऑर्गेनिक लें तो वो $4 का है, यानी डबल प्राइस हो जाते हैं ऑर्गेनिक के। तो एमिश लोगों के यहाँ ये है कि एक दफ़ा मेरे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ जाकर हमने उनसे ऑर्गेनिक कैरेट बाय की। इनके घर बड़े साफ सुथरे और इनके हाथ बड़े मजबूत, क्योंकि ये लोग खेती बाड़ी करते हैं अपने हाथों से। इनकी औरतें फसलों में काम करती हैं और पूरा अपना बॉडी कवर करके, सर के ऊपर स्कार्फ। इस घोड़े को देखिए, जब मैंने इसको बुलाया, प्लीज कम एंड लिसन टू मी, मेरे पास आकर कहने लगा, क्या है, क्या पैसे मांगने आया? मैंने कहा, बे घोड़ी के बच्चे, तेरी तो। कहने लगा, तुम्हारे मुल्कों से जो भी यहाँ आता है, कोई वजीर आता है या कोई मुशीर आता है, वो पैसे ही मांगने आता है। मैंने कहा, ना तो मैं वजीर हूँ ना ही मैं मुशीर, मैं एक आम सा एडवेंचरस हूँ, एक्सप्लोरर हूँ, ट्रैवलर हूँ, स्वीट सा, प्यारा सा, जो लड़कियों को बहुत पसंद आता हूँ। वेल व्यूअर्स, अब मैं गया हनी ब्रूक की लाइब्रेरी में। यह है जेनिफर, बहुत ही हंसमुख थी, मगर ये एमिश कबीले से नहीं थी। इसकी स्माइल अच्छी है या मेरी स्माइल? जस्ट हैव अ लुक। और इसको देखें, ये इसकी को वर्कर थी। मैंने इसको कहा थोड़ा सा मुस्कुरा दे। ठीक है कि शौहर से घर में शौहर से लड़कर आई है, मगर कहने लगी, नो, आज मैं नहीं मुस्कुराऊंगी। मैंने कहा, जा मर पड़े। जब मैं वापस आने लगा तो जेनिफर ने कहा कि अजहर डार्लिंग, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, इतनी भी जल्दी क्या है, मैंने तुम्हारे लिए आज सीरी पाए बनाए हैं। मैंने कहा, रियली? मैंने कहा, आई लव सीरी पाए, लेकिन क्या करूं जेनिफर, और बहुत सी मेरी राह तक रही होंगी।
I promise, next winter we will definitely spend out to each other. फिर आखिर में मुझे एक एमिश औरत नज़र आई। मैंने उसको कहा कि मुझे राइड लेनी है, ना सिर्फ राइड बल्कि मैं बग्गी चलाना चाहता हूँ। तो उसने कहा ओके, यू कैन आस्क माय हस्बैंड। मैंने कहा हस्बैंड इजाज़त दे देगा? कहती यस ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा कहाँ है वो? तो कहती आओ मेरे पीछे, फॉलो मी। मैंने कहा हाउ फॉर योर होम फ्रॉम हेयर? तो उसने कहा कि ऑलमोस्ट 5 माइल। मैंने कहा 5 माइल वन वे एंड इट्स मीन के 10 माइल। और शाम हो रही थी, सर्दी भी थी और मुझे तकरीबन 15 माइल और बाइसाइकिल राइड करके जाना था। तो मैंने कहा 10 माइल ये और 15 माइल मेरे घर तक, 25 माइल, ऑलमोस्ट तकरीबन 40 किलोमीटर। मैंने कहा शाम हो रही है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, योर काइंड कर्टेसी, योर काइंड कोऑपरेशन। एटलीस्ट तुमने मुझे ऑफ़र तो की कि तुम्हारा हस्बैंड मुझे राइड की परमिशन दे देगा। कल भी ये था आज का एमिश लोगों का तर्ज ज़िंदगी और हनी ब्रूक। एमिश लोग और भी बहुत सी जगहों पर रहते हैं। मैं गाहे बगाहे आपको और भी अपडेट देता रहूँगा या न्यू वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये एमिश लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, ढेर सा ख्याल। यू टेक केयर एंड वेरी वेरी गुड। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।